मैं आज ज्योग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी करूँगी। ये सबके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। या वो क्लास 6 के स्टूडेंट हो, अभी एग्ज़ाम का टाइम भी है तो उन्हें भी समझ में आ सकता है। या जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, या वो कोई भी कंपटीशन हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, या फिर स्टेट पीसीएस हो, कोई भी कंपटीशन हो, एनसीईआरटी मस्ट होता है उसमें। पर लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हैं कि इतना सारा बुक है, 6 7 8 9 10 बहुत सारा है। पर मैं आज कोशिश करूँगी कि कम से कम टाइम में उसे कवर कर दूँ। एक बार आप ये वीडियो देख लो, फिर एनसीईआरटी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बस तो अब शुरू करते हैं। क्लास 6 के भी स्टूडेंट हैं तो अभी एग्ज़ाम का टाइम है, वो भी इसे देख करके अपना एग्ज़ाम में मार्क्स बढ़ा सकते हैं। तो मैं अभी शुरू करती हूँ। तो क्लास 6 एनसीईआरटी, जो क्लास 6 बुक है ज्योग्राफी का, उसका नाम है द अर्थ आवर हैबिटेट। तो अर्थ आवर हैबिटेट मतलब हम लोग कहाँ रहते हैं, अर्थ के ऊपर रहते हैं, ये हमारा घर है। तो हमारे घर के बारे में जानना तो हमारा फ़र्ज है, तो हम आप जानेंगे इसमें। तो इसमें चैप्टर है 6 या 7 चैप्टर है, 6 चैप्टर है। पहले चैप्टर 1 का हम देखेंगे द अर्थ इन द आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम होता है, उसमें सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ है। तो हम सब डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। पहले कुछ कीवर्ड है जो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे एनसीईआरटी बुक में है, वो है फुल मून नाइट। फुल मून नाइट, फुल मून नाइट, और दूसरा है न्यू मून नाइट। फुल मून नाइट और न्यू मून नाइट, ये क्या होता है? इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को। फुल मून मतलब पूरा चंद, पूरा चांद, यानी पूरा चंद कब होता है? पूर्णिमा में। ये पूर्णिमा। और न्यू, फुल याद रखना, बस न्यू का मतलब हो जाएगा अमावस्या। पूर्णिमा के उल्टा हो जाएगा अमावस्या। ये हो गया दो चीज। फिर तीसरा है सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है? सेलेस्टियल बॉडी। अगर आपके पास बुक नहीं हो तो पीडीएफ भी डाउनलोड करके आप देख सकते हो, फ़ोन में या कहीं भी रख के देख सकते हो, तो आपका ये कवर हो जाएगा। सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस में हो, प्लैनेट हो, सन हो, मून हो, स्टार हो, मीटरॉइड्स हो, एस्टेरॉइड्स हो। अगर ये टर्म आपको नहीं पता है तो आगे आगे पता चलेगा। बस इतना ध्यान रखो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस में हो उसे सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं, ठीक। एनी ऑब्जेक्ट इन स्पेस। चौथा है स्टार। स्टार क्या होता है? तो ये ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है स्टार जिसके पास अपना हीट और लाइट हो। कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जैसे प्लैनेट हो गया, मीटरॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स, ऐसे नहीं है जिनका अपना हीट और लाइट हो। बस स्टार ही है जिसका अपना हीट और लाइट है, क्योंकि वो ना एक एनर्जी का गोला है, जैसे सन एक ह्यूज एनर्जी का गोला है जिसमें उसका अपना हीट होगा ही और अपना लाइट भी होता है। सन एक ऐसा स्टार है जो नियरेस्ट, मतलब बहुत दूर है वैसे, फिर भी नियरेस्ट है, इसलिए हमें जो सबसे ज़्यादा गर्माहट पृथ्वी को मिलती है वो सन से मिलती है। सन भी एक स्टार ही है, वो अर्थ का नियरेस्ट स्टार है। तो स्टार हो जिसका अपना क्या हो, लाइट और हीट हो, ये ऐसा सेलेस्टियल बॉडी होता है। सेलेस्टियल बॉडी देयर ओन हीट एंड लाइट। अगर आप सुन लोगे तो आपका काम हो जाएगा। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ लिखना है तो आप सुन के खुद से लिखने का कोशिश करो। इससे क्या होगा, आपका राइटिंग हैबिट भी बढ़ेगा और कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। जब आप वीडियो देखोगे एकदम ध्यान रहेगा दिमाग में।
तो आप मतलब सुन के भी खुद से लिख लो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो अगर यहाँ राइटिंग पता चल रहा है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। पर बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है, पॉइंट बाइज पॉइंट करके याद करके हमें लिख लेना है। तो मैं सर आप पॉज करके वीडियो को ये कर सकते हो, लिख सकते हो। तो अभी तक हमने देखा स्टार, फिर आपके एनसीईआरटी में एक और टर्म है पोलर स्टार। पोलर स्टार क्या होता है? पोलर स्टार पोलर स्टार को हिंदी में ध्रुव तारा भी बोलते हैं। तो ध्रुव तारा मतलब ये एक ना स्टार होता है जो नॉर्थ में होता है, नॉर्थ स्टार। ये क्या होता है? नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, जिसे पोलर स्टार कहते हैं। ठीक, एक फिर नेक्स्ट टर्म है आपका एनसीईआरटी में प्लैनेट्स। प्लैनेट्स एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है जो हीट और लाइट सन से लेते हैं या स्टार से लेते हैं। टेक हीट एंड लाइट फ्रॉम सन। मून, कुछ कुछ टर्म है, पहले मैं इसे इसका जिस्ट बता देती हूँ, फिर आपको समझना ईजी होगा। मून क्या होता है? मून एक सैटेलाइट है। क्या है? सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ये सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? सैटेलाइट का मतलब ये होता है जो कि पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहता है। तो जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम लोग यहाँ से भेजते हैं तो वो हो जाएगा आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो ऑलरेडी नेचुरली घूम रहा है पृथ्वी के चारों तरफ, तो वो है मून। तो मून क्या है? सैटेलाइट ऑफ द अर्थ है। ये सैटेलाइट ऑफ द अर्थ है। कुछ सैटेलाइट अलग प्लैनेट के भी होते हैं, जैसे मून के भी सैटेलाइट होते हैं जो मून के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ये दो नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक, अब पढ़ते हैं हम सोलर सिस्टम, जो सबसे इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। सोलर सिस्टम, सिस्टम मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है कि कुछ कुछ पार्ट मिलके कुछ काम कर रहे हो, पार्ट प्लस वर्क, उसको सिस्टम का मतलब क्या होता है? पार्ट प्लस वर्क, ये सिस्टम होता है। सोलर, सोल वर्ड का मतलब होता है सन गॉड। ठीक है, तो सोलर सिस्टम में क्या होता है? बीच में सन होंगे, हेड, और चारों तरफ प्लैनेट, 1 2 3 4 5 6 7, एक और है ना 8, 8 प्लैनेट। ये चारों तरफ एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ये सबका अपना अपना ऑर्बिट होता है प्लैनेट का। ऑर्बिट मतलब क्या होता है? एक ऐसा, ऑर्बिट का मतलब देखो क्या होता है। ऑर्बिट मतलब होता है एक डायरेक्शन, मतलब कोई प्लैनेट यहाँ पे है, वो एक अपना डायरेक्शन में घूमते रहेगा, इसे ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक, ये ऑर्बिट हो गया। तो अब सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है? सोलर सिस्टम में क्या क्या आते हैं? सन, तो वो हेड होते हैं सिस्टम के, प्लस 8 प्लैनेट, प्लस सैटेलाइट। सैटेलाइट को या मून भी बोल सकते हैं हम। एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, और
जो भी ऑब्जेक्ट हो। एस्ट्रोनॉइड्स मतलब एक ऑब्जेक्ट ही समझ लो, अभी आगे पता चलेगा। मीटेरॉइड्स भी आसमान में कुछ पत्थर ऐसे मान लो, ठीक है। तो ये हो गए सारे, क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम, ठीक। कोई पूछे तो सन, मून, 8 प्लैनेट, एस्ट्रॉयड, मीटेरॉइड्स, ठीक है, ये मिल करके क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम। मतलब वो एक काम कर रहे हैं, घूमते रहते हैं आसपास एक दूसरे के। अब देखो प्लैनेट, सन से सबसे नजदीक कौन सा है, मरकरी, फिर वेनस, फिर वेनस के बाद अर्थ, उसके बाद मार्स, उसके बाद जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इससे जो है ना, ये तीन चारों प्लैनेट, चार चार डिवाइड कर लो। ये चारों जो प्लैनेट है ना, इसे इनर प्लैनेट बोलते हैं, इनर प्लैनेट। ये चारों जुपिटर से लेकर के नेपच्यून तक ये बोलते हैं आउटर प्लैनेट। ये गैस और हीट से मिलकर बना होता है, गैस और हीट। ये एक गैस का गोला होता है जुपिटर से लेकर के नेपच्यून तक, और ये जो होता है ये रॉक होता है, रॉक, ठीक। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये दोनों को ट्विंस भी बोलते हैं, जुड़वा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो शेप और साइज है ना वीनस का और अर्थ का, वो बराबर है लगभग, ठीक। सबसे बड़ा है कौन सा है, जुपिटर। और वैसे जो सबसे पहले पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक है वो मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सोलर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अगर साइज वाइज देखें तो साइज वाइज सबसे बड़ा ये जुपिटर है, फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, फिर अर्थ आता है पांचवा। साइज वाइज पांचवा सबसे बड़ा है अर्थ, और वैसे सन से दूरी पे तीसरा है, ठीक। एक और चीज़ देखो, हमें पता है कि अर्थ को पूरा पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 365 दिन, ठीक। मरकरी को कितना दिन लगता है, क्योंकि वो नज़दीक है तो उसे कम टाइम लगता होगा, तो ये 88 डेज लगता है। और जो ये है वीनस को 255 डेज लगता है, 255 डेज। मार्स को ज़्यादा लगता होगा क्योंकि ज़्यादा दूर पे है, इसे 687 डेज लगता है। इसे जुपिटर को 12 साल लग जाता है लगभग। इसे सैटर्न को कितना लग जाता है, 29 ईयर। इसे लग जाता है 84 ईयर, और इसे लग जाता है 164 ईयर नेपच्यून को, ठीक। ये कभी कभी ना मतलब पूछ लेते हैं कोई कंपटीशन एग्जाम में। ये 365 याद रखना, एक पूरा रिवॉल्यूशन और रोटेशन में बताऊंगी अभी। पर पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने में ना, मान लो ये बीच में पृथ्वी है, उसका पूरा परिक्रमा करने में अर्थ को लगता है 365 डेज। और 365 है ना, 1/4 बोल सकते हैं, और 6 घंटा और लगता है, पर उसे बाद में करेंगे बात। 88 डेज लगता है मरकरी को क्योंकि वो सबसे नज़दीक है। उसके बाद 255 डेज लगता है इसको, वीनस को, फिर मार्स को 687 डेज। एक होता है रोटेट, रोटेट होता है कि अपने एक्सिस पे घूमना। जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता है तो दिन से रात होता है। जैसे सन के सामने वाला जो पार्ट हो वो दिन होगा, फिर घूम के जाएगा 12 घंटा, तो फिर 12 घंटा रात। मतलब जो पार्ट सन के सामने ना हो तो वो रात हो जाएगा। तो अर्थ को पूरा एक अपना रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, एक दिन, 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात होता है। तो अब तुम ये बताओ
कि मरकरी को कितना लगता होगा और वीनस को कितना लगता होगा। इसको बहुत टाइम लगता है, 59 डेज रोटेशन कंप्लीट करने में। अपना रोटेशन कंप्लीट करने में मरकरी को 59 डेज लगता है, इसे 243 डेज लगते हैं रोटेशन। ये रोटेशन है, ये रिवॉल्यूशन है। एक अपना रोटेशन कंप्लीट करने में इसे लगता है 59 डेज, मरकरी को। वीनस को 243 डेज, अर्थ को 1 डेज, मार्स को भी 1 डे ही लगता है लगभग। इसको बहुत कम टाइम लगता है जुपिटर को, अपना रोटेट जल्दी कर लेता है। उसका एक दिन कितने घंटे का होता है जुपिटर का? जुपिटर का 10 घंटे का होता है, इसका सैटर्न का 11 घंटे लगभग, यूरेनस का 17 घंटे का होता है एक दिन, इसका भी लगभग 17 घंटे का। ये अपना एक्सेस, ये जो 4 है ना आउटर, ये अपना एक रोटेशन बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये अगर पॉज करके लिखोगे तो लिख लो, नहीं तो सुन के भी कर सकते हो। तो ये है तुम्हारे एनसीईआरटी में सारा कुछ। ठीक, अब देखो सन के बारे में तो पता चल ही गया। तो सन के बारे में और कुछ है नहीं कुछ खास, मतलब वही सोलर सिस्टम का हेड होता है, हीट और गैस से भरा भरा होता है। एक चीज़ इस सन के बारे में, ये कभी पूछ ले तो ठीक है, जो सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस वो 150 मिलियन किलोमीटर है, 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और वीनस और अर्थ ट्विंस होता है, ये तो पता ही चल ही गया। ठीक है, अर्थ जो है वो 3rd और 5th, ध्यान रखना, ये साइज के हिसाब से है और ये डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। बस अब 2 कॉन्सेप्ट बताती हूँ मैं। अभी रिवॉल्यूशन और रोटेशन का बात आया था तो समझ गए होंगे, फिर भी एक बार सुन लो। ये मान लो सन है, ठीक, ये अर्थ है, बस मैं भी अर्थ कंसीडर कर रही हूँ। जो ये होता है ना, मान लो यहाँ अर्थ है, ये अर्थ ना ऐसे घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। सन के चारों ओर घूमता है, इसे रिवॉल्यूशन बोलते हैं। अगर अपने एक्सिस पे ही घूमे, मान लो ये अपने एक्सिस पे घूमे ऐसे ऐसे, तो ये वेस्ट से ईस्ट घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट, तो इसे बोलते हैं रोटेशन। ये कंप्लीट करता है कितने 24 आवर में, और ये 365 दिन में, और 6 घंटा लगता है। तो 4 साल में ऐड करके हम लोग एक लीप ईयर बनाते हैं, यही 6 घंटा ऐड होते रहते हैं, 365 एंड 6 घंटा। तो ये रिवॉल्यूशन और रोटेशन है, समझ में आ गया होगा। अब देखो ऑर्बिट भी समझ में आ गया क्या होता है। ऑर्बिट है तुम्हारे एनसीईआरटी में, ऑर्बिट क्या होता है। सन भी समझ में आ गया, प्लैनेट क्या होता है वो भी समझ में आ गया, अर्थ भी समझ में आ गया। अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि स्पेस से जब देखो ना अर्थ को क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट, क्योंकि इसमें 2/3 क्या है, वाटर है। भले ही हमारे काम का नहीं हो, सॉल्टी हो, फिर भी 2/3 वाटर है, इसलिए क्या होता है, ये ब्लू प्लैनेट कहते हैं अर्थ को। हो गया। अब मून पे आते हैं। अब थोड़ा सा बच्चे होगा बस। मून का जो साइज होता है ना, वो 1/4 होता है अर्थ के, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, वो अर्थ से छोटा है, क्योंकि वो बहुत नज़दीक है तो हमें दिख जाता है। ठीक है, उसका जो ये है डिस्टेंस जो है
अर्थ से कितना है, 3,84,400 किलोमीटर। ठीक, ये अर्थ का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाता है, 27 डेज। मान लो ये मून है, इसको रिवॉल्व कराने में कितना टाइम लगता है, ये 27 डेज। ठीक, एक इंटरेस्टिंग चीज ये है मून का कि ये मान लो अर्थ है, अर्थ, ये है मून। इसका एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये इसका एक पूरा चक्कर भी 27 दिन में लगाता है और अपना एक रोटेशन भी 27 डे में ही कंप्लीट करता है। तो मतलब मान लो यहाँ अगर इसका पार्ट, मान लो ये वाला पार्ट अर्थ देख रहा है, ठीक, तो ये घूम के 27 डे में और अपना एक रोटेशन कंप्लीट करके भी उसी में आएगा। तो हमेशा हमको एक फेज ही दिखता है, हमेशा क्या दिखता है, ओनली सी वन साइड ऑफ मून। अर्थ में सिर्फ वन साइड ही दिखेगा क्योंकि 27 डे में ये अपना एक रिवॉल्यूशन भी पूरा करता है, अपना एक रोटेशन भी पूरा करता है। मतलब जब तक ये यहाँ से घूम के आएगा तब तक वो अपना एक रोटेशन पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। तो हमको हमेशा एक साइड ही दिखता है मून का। तो ये बात लिखा हुआ है जो मतलब समझ में नहीं आता है, लोग छोड़ देते हैं एनसीईआरटी में। ठीक, अब जो चीज समझ में नहीं आता है वो एक है एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं और मीटियोरॉइड्स, दो चीज है, दो अलग अलग चीज है। ये जो एस्टेरॉइड्स है ना, ये भी ऑब्जेक्ट है, छोटा ऑब्जेक्ट है। एस्टेरॉइड को कहा जाता है ना कि ये ना प्लैनेट जो हमारा अर्थ है या बहुत सारा प्लैनेट है ना, इसी में से टूट के निकला होगा, उसी का पार्ट है। और ये ना ग्रह के चारों तरफ घूमते रहता है, मतलब सन के ये चारों ओर घूमते रहता है। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट बॉडी मूव अराउंड द सन, किसके घूमते रहता है, एस्टेरॉइड क्या है, टाइनी ऑब्जेक्ट, मतलब छोटा ऑब्जेक्ट, मूव अराउंड सन, मे बी पार्ट ऑफ प्लैनेट। ये किसी बहुत पहले कुछ धमाका वमाका हुआ होगा, उससे ये प्लैनेट से ही बाहर आके घूम रहा होगा सन के चारों ओर। तो ये कहा जाता है एस्टेरॉइड्स के बारे में। ठीक, मीटेरॉइड्स क्या होता है, मीटेरॉइड्स भी मूव अराउंड सन, ये घूमते रहते हैं। पर ये जरूरी नहीं है कि प्लैनेट से ही निकला हो, ये कोई ऑब्जेक्ट या कभी कुछ से आया होगा। कभी कभी क्या होता है ना कि जो मीटेरॉइड्स है, ये मान लो अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है, एयर मान लो, ठीक। कभी कभी क्या होता है, ये ना एयर के पास चला जाता है और इससे ये टकरा जाता है। टकराने के बाद इसमें से एक फायर सा निकलता है, जिसे हम बोलते हैं ना कि तारा टूट गया है। तारा कभी नहीं टूटता, यही होता है। जो मीटेरॉइड्स होता है ना, वो जाके इसके साथ टकरा जाता है, एयर के साथ, और टकराने से क्या होता है ना, घर्षण पैदा होता है। घर्षण पैदा करने से हीट निकलता है, तो हीट हमें फायर के रूप में दिखता है। तो ये होता है, ये मीटेरॉइड्स होते हैं। कभी कभी मीटेरॉइड्स क्या होते हैं ना, अर्थ में जा करके गिर जाते हैं। ये मतलब बर्न होकर के अर्थ में जाके गिर जाते हैं, तो कैटर बन जाता है कभी कभी अर्थ पे। कभी कभी पानी भर जाता है कैटर में, लेक बोलने लगते हैं लोग। तो ये होता है।
मीटरॉइड्स एस्टेरॉइड्स समझ में आ गया? डाउट कुछ होगा तो तुम लोग ना कमेंट्स में पूछ सकते हो मेरे से। हो गया खत्म। अब थोड़ा सा देख लो। अब ना थोड़ा सा मतलब देखो क्या होता है। ये ना, ये मान लो तुम खड़े हो अपनी जगह पे, ठीक? तुम कहाँ हो? एकदम छोटा जगह कहाँ पे? अर्थ में। अर्थ किसके अंदर आता है? अर्थ के सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में अर्थ है। सोलर सिस्टम बहुत सारा मिल्की वे, एक मिल्की वे होता है जिसमें बहुत सारा सोलर सिस्टम होता है। मतलब मिल्की वे का पार्ट एक सोलर सिस्टम है। हो सकता है जो मिल्की वे होता है जिसे आकाश गंगा बोलते थे, पहले लोग बोलते थे कि जो आसमान में एक गंगा बहती है जिसे आकाश गंगा कहते हैं, वो मिल्की वे है। उस आकाश गंगा में बहुत सारा सोलर सिस्टम है। उसमें से एक सोलर सिस्टम जो हमारा सोलर सिस्टम इसमें अर्थ है, उसमें हम रहते हैं। और यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या होता है? बहुत सारा मिल्की वे मिल करके यूनिवर्स बनाता है। फिर से तुम सुनो, जब बहुत सारा मिल्की वे मिल जाता है तो यूनिवर्स बनता है। जब बहुत सारा सोलर सिस्टम मिल जाता है तो मिल्की वे बनता है। और जो सोलर सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट जो है वो अर्थ है, ठीक है? और जहाँ पे हम इतने बड़े अर्थ में बहुत छोटा सा पार्ट में हम रहते हैं, मतलब हम कुछ नहीं है, ठीक है? थोड़ा सा पार्ट है, ठीक? तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, आराम से रहो जहाँ रह रहे हो, ठीक है? पढ़ो लिखो, खाओ पियो बढ़िया से, मस्त रहो, ठीक? तो तुम्हारा ये एनसीईआरटी खत्म हो गया। कितने देर? 27 मिनट में खत्म हो गया चैप्टर, एक चैप्टर, ठीक? अब देखो नोट कुछ जो रहता है ना डू यू नो वाले में, उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात होता है। इसमें कहा जा रहा है ना कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये सब के मतलब प्लैनेट के एक बेल्ट होता है, छोटा छोटा एक बेल्ट होता है। प्लैनेट के चारों तरफ एक बेल्ट होता है जिसमें बहुत छोटा छोटा ऑब्जेक्ट होता है, स्मॉल ऑब्जेक्ट, ठीक? उसमें छोटा छोटा ऑब्जेक्ट होता है। किसमें किसमें? जुपिटर में, सैटर्न में और यूरेनस में। इसके चारों ओर घूमते रहता है, बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट, ठीक? दूसरा है जो सोलर सिस्टम सोल वर्ड से बना है, जिसको बोलते हैं सन गॉड। क्या बोलते हैं? पूजा करते हैं हम लोग, छठ पूजा। फिर ये दो चीजें। तीसरा और नोट की वाली बात है तुम्हारा, एस्ट्रोनॉमर्स किसे कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स, एस्ट्रोनॉमर्स वो होते हैं जो ये दे इसका बारे में पढ़ाई करते हैं, प्लैनेट के बारे में, सन के बारे में, ज्योतिष। जैसे आर्यभट्ट, जैसे कि दोज, एस्ट्रोनॉमर्स किसको बोलते हैं? दोज हु स्टडी सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल मतलब जो आसमान में होता है, एंड देयर मूवमेंट। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो लाइट का स्पीड होता है, लाइट का स्पीड जो पृथ्वी पर आने में जो स्पीड होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पर इसको आने में कितना टाइम लग जाता है? लाइट को पृथ्वी तक आने में कितना लग जाता है? 8 मिनट। कितना लग जाता है? 8 मिनट। कोई लाइट जब वहाँ सन से निकला उसको पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगता है, ठीक?
और एक और नोट में तुम्हारा बात है, नोट में, कि जो सबसे पहले जो कौन गए थे मून पे, तो वो गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब गए थे? 21 जुलाई 1969 में। किस पे गए थे? मून पे। ख़त्म। ठीक है, इतना देख लो, उसके बाद कुछ डाउट हो तो पूछ लो। आज से मैं ये शुरू की हूँ ज्योग्राफी से, क्योंकि आज बहुत अच्छा दिन है। लोग दिन दिखवाते हैं ना कुछ शुरू करने से पहले, तो 26 जनवरी से अच्छा कौन सा दिन हो सकता है। तो ठीक है, थैंक यू, खुश रहो, बाय।